क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा 35th क्वेश्चन तक कर चुके हैं। किसी की कोई परेशानी? 35th क्वेश्चन तक कोई प्रॉब्लम किसी की? बढ़ा रहे हैं चर्चा को आगे। ठीक है जी। बेटा आज ना पार्टनर्स लोन अकाउंट की चर्चा करने जा रहे हैं। अभी तक कभी नहीं करी पार्टनर्स लोन अकाउंट की चर्चा, आज फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ते हैं, उसके साथ साथ ही ये कंसेप्ट सिखा दूंगा मैं आपको। कहता है अशोक भास्कर एंड चमन वर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। भास्कर रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड आफ्टर एडजस्टमेंट्स his capital account showed a credit balance of 3 lakh as on 1st of April 20। ठीक है जी। balance due to Bhaskar is to be paid in 3 equal annual installment along with interest 10% per annum। बेटा भास्कर जब रिटायर हुआ उसका कैपिटल अकाउंट में बैलेंस 3 लाख रुपए का था। आपने डिसाइड करा कैसे पे करोगे उसको? 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। अच्छा 3 लाख की बराबर किस्तें बनाओगे? 1-1 लाख। ठीक है, लेकिन ये किस्तें कैसे हैं? एक तो सालाना है, दूसरी बात इसके साथ इंटरेस्ट भी है 10% पर एनम का। ठीक है जी। प्रिपेयर भास्कर लोन अकाउंट अंटिल ही इज पेड द अमाउंट ड्यू टू हिम। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक ऑन 31st of March एवरी ईयर। ये अगर मुझे कहता कि नहीं कहता, मैं तब भी 31 मार्च ही मानता। चलो जी, आओ देखते हैं। बेटा मुझे भास्कर का लोन अकाउंट बनाना है। कोई भी अकाउंट दिखने में टी शेप है तो ये भी दिखने में टी शेप ही है। ठीक है जी। 3 कॉलम का मैं यूज करूंगा। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। भास्कर लोन अकाउंट, भास्कर लोन अकाउंट। आओ जी सीखते हैं इसको भी। बेटा 1 अप्रैल 2020 को भास्कर को 3 लाख रुपए देने हैं पार्टनरशिप फर्म ने। अब एक बात बताओ, जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बनाया होगा तीनों पार्टनर के लिए, बेटा भास्कर रिटायर हुआ, मैंने यहाँ पर क्या लिखा होगा? टू बीस लोन अकाउंट, टू भास्कर लोन अकाउंट। अब आप ये सोचो बेटा, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की कुछ शर्तें हैं। साइड बदल दो, नाम अकाउंट का आएगा। ठीक है जी। 1 अप्रैल 2020 को आप लिख सकते हो बाय भास्कर कैपिटल अकाउंट 3 लाख। ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। आप साथ ही साथ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हो, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। पार्टनरशिप फर्म ने अगर बेटा किसी पार्टनर का लोन देना, वो लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। मैं बैलेंस ब्रॉट डाउन वर्ड भी लिख सकता हूँ, बाय भास्कर कैपिटल अकाउंट भी लिख सकता हूँ, दोनों ही बिल्कुल एक्यूरेट है। कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? आगे बढ़ जाए। बेटा साल खत्म हो गया, 31 मार्च 21 आ गई, एक साल खत्म हो गया। आपने डिसाइड करा था कि 3 बराबर किस्तों में पैसा देना है, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी देना है। बेटा इस 3 लाख पर पार्टनरशिप फर्म को कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ा होगा? 10% पर एनम की बात है बेटा, यानी कि 30,000 रुपए। अब कई बच्चों को लगता है कि इंटरेस्ट यहाँ कैसे जा रहा है जी, अब ये कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो? बेटा मैं तो एक सिंपल सी जर्नल एंट्री सोच रहा हूँ, अब वो आप भी सोच सकते हो। दुनिया के सारे खर्चे डेबिट होते हैं, अगर पार्टनरशिप फर्म ब्याज दे रही है खर्चा ही तो है। अच्छा खर्चा डेबिट करो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कर दो। क्रेडिट किसको करूं? बेटा मैं भास्कर के ही लोन अकाउंट को बढ़ा रहा हूं, भास्कर के ही लोन अकाउंट को बढ़ा रहा हूं। मैंने भास्कर का लोन देना है 3 लाख, अगर 30,000 रुपए ब्याज भी देनी है, दुनिया के सारे खर्चे डेबिट होते हैं। अभी मैंने दी तो नहीं। कुछ लोग सोचते हैं इंटरेस्ट तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट करो, कर सकते हो, परेशानी नहीं है उसमें, पर ये ज्यादा एक्यूरेट है बेटा कि मैं भास्कर का ही लोन बढ़ाऊं। क्लियर है बात? तो बेटा भास्कर को मैंने 3 लाख रुपए तो कैपिटल वगैरह के ही देने हैं, 30,000 रुपए ब्याज पे देने हैं। ठीक है, आज बेटा साल पूरा हो गया है, तो एक इंस्टॉलमेंट पे कर ही दो। इंस्टॉलमेंट पे कर दो टू बैंक अकाउंट। कितनी इंस्टॉलमेंट डिसाइड की थी हमने? 1 लाख टुगेदर विद इंटरेस्ट। 1 लाख तो देने देने, इंटरेस्ट कितने का है? 30 का। एक 30 का
इंस्टॉलमेंट दे दो। इंस्टॉलमेंट देते टाइम एंट्री तो यही करी होगी, भास्कर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, आज ही बैलेंस भी निकाल दो क्योंकि साल खत्म हो गया 31 मार्च 21 टू बैलेंस कैरेट डाउन। बैलेंस निकालने का तरीका वही है, हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड, सोच लेना और हो जाएगा। इस साल के अकाउंट्स बंद हो गए जी। ठीक है, नया साल शुरू 1 अप्रैल 2021 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस को कर दो जी ब्रॉट डाउन 2 लाख, एक साल और खत्म हो गया 31 मार्च 22। इंटरेस्ट ड्यू कर दो बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट? 2 लाख पे 10%, मतलब 20,000। ठीक है जी, साल खत्म कर दो जी 31 मार्च 2022। तो बैंक अकाउंट कितना? 1 लाख तो देना ही देना था टुगेदर विद इंटरेस्ट, मतलब 1,20,000। 31 मार्च 22 बैलेंस सीडीबी निकाल दो, तो बैलेंस कैरेट डाउन। लो जी, 1 लाख रुपए का बैलेंस बच जाता है। बेटा सेम बैलेंस को ब्रॉट डाउन भी कर दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस बचा? 1 लाख रुपए 31 मार्च 23। इंटरेस्ट ड्यू कर दो जी 1 साल का बाय इंटरेस्ट अकाउंट 10,000। लो जी, मुझे तब तक अकाउंट बनाना था जब तक सब कुछ पे ना हो जाए, और बेटा यहाँ 3 सालों में सब कुछ पे हो गया, अकाउंट खत्म। कोई दिक्कत तो नहीं? पर बेटा ये ना सबसे इजी वर्जन है, इसको जितना आप चाहो उतना कॉम्प्लिकेट कर सकते हो। मतलब लोन अकाउंट तो एक ऐसी चीज है जिसमें भैया टीचर चाहे तो बच्चा रो दे। मैं क्यों बोल रहा हूँ बात? बेटा अभी इन किस्तों को आप हाफ ईयरली किस्तें कर दो, अभी परेशानी शुरू हो जाएगी। पहले एक बार इंटरेस्ट लगाओगे यहाँ से यहाँ तक का 30 सितंबर को, 30 सितंबर को किस्त पे करोगे, फिर 30 सितंबर से 31 मार्च का इंटरेस्ट पे करोगे, फिर उसकी किस्त पे करोगे। एक ही साल में ये कहानी 2-2 बार हो जाएगी, यानी कि 3 साल का हो तो 6 बार हो जाएगी। और मुश्किल करना है, क्वार्टरली कर दो किस्तें। 4 बार इंटरेस्ट लगाओगे, 4 बार किस्त पे करोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा मुश्किल किसको कहते हैं। और मुश्किल करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हटा दो, 9.5 कर दो बस। बस इसके बाद कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आधे पौने घंटे तक यही क्वेश्चन चलता रहेगा, 100% श्योर हूं मैं। हाँ हाँ पक्की बात। देखना है नमूना? कोई नहीं, दिखा देंगे तुम्हें टेस्ट में, तुम कहो तो 9.5 करके दिखा देंगे तुम्हें। चलो खैर, लेट इट बी। बात समझ में आती है? ठीक है, चलो देखते हैं एक आध क्वेश्चन और। बेटा इससे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं 2 क्वेश्चन कर रहा हूँ, 2 ही हैं, घबराओ नहीं, लेकिन मैंने 2 इलस्ट्रेशन आपसे सोचे जो मैं कराऊंगा। इलस्ट्रेशन 31 एंड 32 वो भी करेंगे हम यहीं पर, आप फिलहाल सामने देखो। बेटा क्वेश्चन नंबर 37 कहता है राकेश रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म एंड द बैलेंस ड्यू टू हिम was determined at 90,000. It was decided to pay the due amount as follow: on the date of retirement 30,000, balance in 3 yearly installment, first 2 installment being of 26,000 including interest, and the balance amount as last installment. इंटरेस्ट है 10% पर एनम, और मुझे रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बताना है। बेटा कहते हैं शुरू की 2 किस्तें कितनी की है? 26,000 रुपए की, उसमें ब्याज शामिल है, और तीसरी किस्त जो है वो बैलेंस अमाउंट की है। ठीक है जी। अच्छा एक बात बताओ, जब उसने कहा कि राकेश रिटायर हुआ और उसका बैलेंस 30,000 है, साथ में उसने ये भी बोला कि सॉरी राकेश रिटायर हुआ उसका बैलेंस 90,000 है, और इमीडिएटली 30,000 दे दिए। जब इमीडिएटली 30,000 दिए होंगे तो कौन सा अकाउंट में दिए होंगे? क्या लगता है? वो तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ही दे दिए होंगे। कल भी हमने इस चीज की चर्चा की थी बेटा। एक बात बताओ, मान लो यही राकेश है, ये रिटायर हो गया, यहाँ पर बैलेंस आ रहा है 90,000, लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं इमीडिएटली दो 30,000। हम यही तो लिख रहे थे कल, अगर याद हो, वो 10,067 रुपए वाला क्वेश्चन, कि 5,067 इमीडिएटली दे दो, तो हमने यही तो लिखा था, टू बैंक 5,067। तो बेटा अगर 30,000 इमीडिएटली दिए तो यही तो लिखा होगा टू बैंक 30,000, यानी कि 60,000 रुपए का ही तो पैसा आप लोन अकाउंट में लेकर गए होंगे राकेश के। ये बात तो समझ में आती है? और अगर ये बात समझ में आती है, इसके बाद क्वेश्चन में है क्या? बेटा इस क्वेश्चन में ना कोई भी डेट गिवन नहीं है,
कोई भी डेट नहीं थी इस क्वेश्चन में, राकेश वाले क्वेश्चन में, तो मैंने डेट के कॉलम को ना एक बार बेटा बिल्कुल रब कर दिया। मैं चाह रहा हूं बेटा ये क्वेश्चन भी मैं ही कर दूं। चलो जी, लो पुत्र जी बात सुनो। यानी कि जो पैसा आया होगा राकेश के लोन अकाउंट में वो 60,000 आया होगा, ठीक है जी। 10% साल का ब्याज है, इंटरेस्ट कितना लगा होगा 6,000। यहाँ डेट के कॉलम में आप लिख देना फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर। या मुझे पता ही नहीं कुछ डेट का तो मैं क्या करूं, ठीक है। 60,000 रुपये होगा, 6,000 रुपये ब्याज लगा होगा, ठीक है। पहली किस्त कितने की है 26,000, 66,000 में से 26 चले गए तो बैलेंस कितना 40, ठीक है। यहाँ लिख देना भैया बड़ा बड़ा सेकेंड ईयर, ब्रॉड डाउन किया होगा मैंने 40,000, साल का ब्याज कितना लगा होगा 4,000, 40 पे 10%, ठीक है जी। किस्त कितने की दूसरी भी 26, और ये मेरा सेकेंड ईयर ही है, ठीक है बेटा। 44,000 में से 26 चले गए, बैलेंस कितना 18, ये मेरा थर्ड ईयर है, बैलेंस आया होगा 18,000 रुपए, 10% ब्याज लगाया होगा 1,800 का, तीसरी किस्त गई होगी 19,800 की, जो कि क्वेश्चन ने कहा था बैलेंस अमाउंट की है। क्वेश्चन खत्म हो गया, इतना ही आसान, ठीक है जी। 10% रेट और एनुअल इंस्टॉलमेंट कभी भी कुछ नहीं देंगे ये तो, ठीक है ना। इससे कुछ हासिल नहीं होगा टीचर को, बच्चा 2 मिनट में उड़ा के फेंक के मारेगा क्वेश्चन, ठीक है जी। ना तो रेट 10% होना चाहिए, ना ही इंस्टॉलमेंट एनुअल होनी चाहिए, तो कुछ मजा आ सकता है क्वेश्चन, है ना। वो आप नहीं चाहोगे कि वो हो, ठीक है, वो मैं चाहूंगा कि वो तो हो। बेटा एक क्वेश्चन मैं ना एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे कि आप करके दोगे, क्वेश्चन नंबर 38। इस क्वेश्चन को करने के लिए ना पूरे 6 मिनट समझ लो, मैं आपको दे रहा हूँ 6 मिनट, स्क्रीन पे नहीं आऊंगा, 6 मिनट के बाद बात करेंगे इसकी, ट्राई करना। वैसे मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन का पार्टनर लोन अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, ये क्वेश्चन बेसिकली एक रीवैल्यूएशन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ के करना, ठीक है जी, करना ट्राई। चलो जी देखते हैं कैसे किया आपने, क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ। मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है मेरा ये, पता नहीं क्यों फंस जाता है बच्चों से, और है बहुत इजी बस। और परेशानी बताऊं क्या है इंग्लिश की, ये अकाउंट्स की परेशानी नहीं है, आप पढ़ने में ही गलती करते हो, देख लेना चाहे आप, मैं अभी बता दूंगा। बेटा कहते हैं राम मनोहर जोशी वर पार्टनर इन अ फर्म, मनोहर रिटायर्ड एंड हिज क्लेम इंक्लूडिंग हिज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल वाज 1,80,000। बेटा मनोहर रिटायर हो रहा है और उसकी कैपिटल और गुडविल का शेयर मिला लो तो उसको 1,80,000 रुपए आपने देना है, ठीक है जी। कहते हैं देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड फर्नीचर एस्टिमेटेड एट 9,000, half of which was given for an unrecorded liability of 18,000 in settlement of claim of 9,000, and remaining half was taken by Manohar at a discount of 10% in part satisfaction of his claim. Balance of Manohar's claim was discharged by a bank draft, pass the necessary journal entry, blah blah blah। भाई देखो अब आराम से सीधी सी बात सुनो, कहते हैं एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है जिसकी वैल्यू 9,000 है, आधा दे दिया, किसको दे दिया, एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है 18,000 की, उसको दे दिया, पर पूरे में नहीं दिया, उसका 9,000 का क्लेम सेटल हुआ। यानी कि बड़ी सीधी सीधी सी बात बोलूं, आधे फर्नीचर से आधी लाइबिलिटी उड़ा दी, 18 का आधा ही तो है 9, ठीक है। और उसके बाद आधा फर्नीचर मनोहर ले गया 10% डिस्काउंट पे, ब्ला 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 ब्ला, कुछ है ही नहीं यार, इतना तो मुश्किल भी नहीं था जितना तुम बना देते हो। अच्छा अनरिकॉर्डेड एसेट है, रिकॉर्ड करना है, करें रिकॉर्ड, कैसे करेंगे। अनरिकॉर्डेड फर्नीचर एसेट्स हमेशा डेबिट होती है, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 9,000, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट करके रिकॉर्ड करो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अकाउंट,
18,000। अब आधी लाइबिलिटी, 9,000 रुपए की लाइबिलिटी आधे फर्नीचर से खत्म कर दी आपने। बेटा अगर लाइबिलिटी खत्म हो रही है, आधी लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, खत्म करना है डेबिट कर दो। आधी लाइबिलिटी खत्म हो रही है 9,000 की, आधी एसेट से लॉजिक। अब अच्छा एक बात बताओ, इस ट्रांजैक्शन में मेरा फायदा हुआ या नुकसान? 9,000 की लाइबिलिटी 4,500 से खत्म कर दी, फायदा ही हुआ, और वो दिख भी रहा है जर्नल एंट्री में। फायदे हमेशा क्रेडिट होते हैं। क्रेडिट साइड ही 4500 रुपए की बैलेंसिंग फिगर बच रही है, आपको पता ही है कैसे रिकॉर्ड कर सकता हूँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है, अभी तक बात समझ में आ रही है? आधा फर्नीचर कौन ले गया बचा हुआ? मनोहर, 10% डिस्काउंट पे। भैया फर्नीचर जा रहा है, एसेट डेबिट होती है, जा रही है, क्रेडिट कर दो। आधा फर्नीचर बचा हुआ 4500 का, 10% डिस्काउंट पे जा रहा है। तो बेटा मनोहर एक पार्टनर है, कैश तो देने से रहा, कैपिटल कम करा लेगा 10% डिस्काउंट पे, यानी कि 90% पैसे तो देगा, 90% की कैपिटल कम कराएगा। बाकी जो 10% जो लॉस हो रहा है फर्म को, आपको पता ही है P&L अकाउंट तो है नहीं मेरे पास, अगर फायदा दिखाना था तो भी वो रिवैल्यूएशन से दिखाए, या लॉस दिखाना है मैंने फर्नीचर का 10%, वो भी रिवैल्यूएशन से दिखाए। कोई दिक्कत तो नहीं? अब बचा ही क्या क्वेश्चन है? रिवैल्यूएशन का कभी कोई बैलेंस नहीं होता, ठीक है ना जी? करो जीरो। रिवैल्यूएशन क्रेडिट है 9,000, क्रेडिट है 4500, क्रेडिट हो गया 13,500, डेबिट है 18, डेबिट है 450, 18,450 का डेबिट, यानी कि 4950 का नेट डेबिट पड़ा है मेरे पास, नेट डेबिट। चलो जी, नेट डेबिट पड़ा है, खत्म करो क्रेडिट करके। रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया 4950 से, डेबिट किसको करूं? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, राम, मनोहर, जोशी, इन तीनों को कर दो डेबिट। बेटा कितनी फिगर आ जाएगी ये? 1650, 1650 और 1650, ठीक है। अब ये देखो बेटा, मनोहर को और क्या देना है? 1,80,000 देने थे ना, पहली लाइन कहती है उसको कैपिटल के और गुडविल के 1,80,000 देने हैं, ठीक है। बेटा यहां मनोहर की कैपिटल को डेबिट किया आपने, यहां भी मनोहर की कैपिटल को डेबिट करा, 4,050 और 1650, 5700 से मनोहर की कैपिटल डेबिट कर दी आपने, मतलब कम कर दी, यानी कि 1,74,300 रुपए देने। करो जी, मनोहर की कैपिटल को डेबिट करो, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा था जो भी बैलेंस है बैंक ड्राफ्ट से डिस्चार्ज कर दो लाइबिलिटी, यानी कि सीधी सीधी बात, बैंक बैलेंस कम कर दो। 1,74,300। अब देखो जी इनका आंसर ये कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा आंसर में ना होच पोच कर देना। उन्होंने कहा मनोहर को टोटल पेमेंट करी 1,78,350, जिसमें 4,050 का फर्नीचर है, इतने का बैंक है। भैया जितने का बैंक बता रहा है उतने का बैंक है, और जितने का फर्नीचर है वो ये लिखा हुआ, यानी कि मनोहर को पैसे कितने मिले? एक तो ये मिले, एक 4,050 भी मिले, ठीक है जी। इतना मुश्किल था नहीं वैसे। श्योर की 2 एंट्री तो कर ही ली होगी सबने, है ना? फंसते तो ज्यादातर बच्चे एक ही एंट्री में, वो ये एंट्री है, ये वाली एंट्री जिसमें बच्चे फंस जाते हैं, ये भी हो जाती है, ये भी हो जाती है, ये भी हो जाती है, ठीक है। समझ आया? अब बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 31 और 32 जो आपने मुझे यहीं करके दिखाना है, इसके अलावा मैं होमवर्क बता देता हूँ। 31 और 32 तो आप यहीं कर रहे हो, होमवर्क सुन लो साथ साथ। बेटा पास्ट ईयर क्वेश्चन जहाँ हमने कर रहे हैं पिछले 15 साल के पेपर, बेटा ओसवाल की बुक से ना 3-4 सेक्शन में दिए होंगे इसके क्वेश्चन भी, जैसे एडमिशन में दिए थे। पहला सेक्शन जहाँ PSR वाला सेक्शन है वो निपटा के, ठीक है जी। ओ सॉरी अरियंत, क्या बोल रहा हूँ, अरिहंत, हम जब पास्ट ईयर क्वेश्चन यहाँ से कर रहे हैं बेटा, पहला सेक्शन निपटा के आना जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन होगी, ठीक है। अगर PSR कम होना तो गुडविल वाला पोर्शन भी निपटा देना बेटा, ठीक है।
लो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 11। बेटा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा ये, ठीक है ना जी, आपने ही करना है। 2-3 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, फटाफट से इसको करके दिखा दो जल्दी से। हो गया होगा ये तो, कुछ था ही नहीं। अगेन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 10% हो तो क्वेश्चन आसान ही है बेटा। ये भी करके दिखा दो 30 सेकेंड, ठीक है। इसके बाद फिर हम वाइंड अप कर सकते हैं, ठीक है। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।